हम बात करने वाले हैं अपने आदतों के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम अपने सिस्टम्स चेंज कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है अपना माइंडसेट और अपनी सराउंडिंग्स और कुछ और चीज़ों के साथ जो है अपना हैबिचुअल बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हें भी पता है जो तुम्हारी इनपुट है वही तुम्हारी आउटपुट है। अगर आप अपनी चीज़ में, अपने दिमाग में कोई चीज़ डाल रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई मेरे को तो ये बनना है, मेरे को तो ऐसा बनना है, मेरे को वैसा दिखना है, ठीक है, आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड अप कर रहे हो, ताकि आने वाले टाइम में वो चीज़ आपको वैसे ही रिएक्ट करे जैसे आपने सोचा हो। राइट। ये नॉर्मल इंसान को बातें समझ नहीं आएंगी। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी ना सबकॉन्शियस माइंड वाली, वो ये चीज़ जल्दी समझ ग्रैप अप कर लेगा। सो इनपुट योर आउटपुट, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको पता ही होगी। अब इन्होंने ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको पता ही है कि व्हाट डू यू वांट टू स्टैंड फॉर, व्हाट आर योर प्रिंसिपल एंड योर वैल्यूज़, व्हाट डू यू विश टू बिकम। अब इन क्वेश्चंस के थोड़े आप कष्ट कर लीजिए जवाब लिखने का, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। भाई इन सवालों को मेरे को कम से कम ना 2 घंटे लगे हैं, पता ही नहीं क्या बनना है, क्या कैसा क्या नहीं है, ठीक है। जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी ना, स्टार्टिंग में क्या एम पता क्या था, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। जब जिम ज्वाइन कर रहा था शिवम को देख रहा था, भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ सोचता हूँ ना, मतलब मेरा बिहेवियर ऐसा है, अगर मैंने एक बार सोच लिया ना उसको, तो भाई मैं उसको जैसे मर्जी अचीव करूँगा, मैं करूँगा उसे। मेरा तो ऐसा है, अगर चाहिए तो चाहिए, जिद है, कितना ग्राइंड कर सकता हूँ अपने आप को, कर लूँगा उतना, ठीक है। बस एक बार यहाँ पे वो चीज़ फिट होनी चाहिए कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, आप बताओ भी मत कैसे करना है, वो भी मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है। सो अब तो उस लेवल का जो माइंडसेट बन चुका है, कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। उसी के साथ ये क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। भैया ने बोला है, आई नीड टू नो हाउ यू नीड टू बी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम खुद से एक बार सोचो कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, तुम्हारा मतलब तुम्हें एक बार ऑब्जर्व करना है कि मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ जहाँ पे मैं आज हूँ। ऑब्वियसली नहीं करता। हर इंसान को बेटर बनना है, हर इंसान को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हर इंसान को हर चीज़ स्पेशल चाहिए। बट फ़र्क क्या है, जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देता है ना, वो बेटर बनता है। सो भाई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, डोंट वेट फॉर द आउटपुट, क्योंकि वो आउटपुट कभी आएगी ही नहीं अगर आप काम नहीं करोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी तो बड़ी प्रॉब्लम है भैया। कंसिस्टेंसी जो हर इंसान की वो है, क्या कह रहे, दिक्कत है। अब इस दिक्कत को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगा कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करो, मैटर ही नहीं करता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था, भाई मेरे को वर्कआउट करना पसंद नहीं है, बट मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये करना पड़ता है, तब मैं फिट तभी रहूँगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट तो भाई मैं जितना मर्जी लेक्चर दे दूँ, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, वो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेक्चर्स और मोटिवेशंस को छोड़ के खुद का कुछ क्रिएट करो और उस पर कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हैबिट्स काम कैसे करती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो क्लियर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 चीज़ें हैं, क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हमारा क्यू क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ गया है ना, वो एक क्यू हो गया मेरे लिए, चलो वो स्टार्टिंग स्टेप हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्रेविंग्स, अब मैंने एक चीज़ अडेप्ट भी कर ली अपने माइंड में, अब मैंने उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। अब मैंने लेट्स सपोज उसके ऊपर हफ्ता एक काम करा, यानी कि 1 वीक काम करा, ठीक है। अब काम करते करते ना मेरा ना बार बार से उसी चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है कि मेरे को यार वो मैंने चीज़ क्यों छोड़ दी, वो एक गिल्ट बन रहा है अपने अंदर, उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। अब तो भाई ये चाहिए, जैसे मर्जी ये चाहिए, और वो उसको लेकर आएगा कौन, आप खुद,
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहाँ तक लेके आएगा उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की अब आदत बन चुकी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स। अब यार रिस्पॉन्स तो देखो तुम्हें पता ही होगा, जब तुम किसी चीज़ को क्रेव कर रहे हो तुम फिर करने भी जाओगे उस चीज़ को, है ना। अब जब करने जाओगे तो वही तुम्हारा रिस्पॉन्स है, और क्या है, कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स वही है। तुमने कर लिया तो भाई रिस्पॉन्स है। अब भैया लास्ट में आता है रिवार्ड, जो हम सभी का फेवरेट, मैं सब्जेक्ट कहूँ या बात कहूँ। रिवॉर्ड हमें पहले चाहिए, काम साला कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। सो रिवॉर्ड सिस्टम भाई, जब तुमने अपना रिस्पॉन्स सही कर लिया, तुमने अपनी क्रेविंग सही कर ली, तुमने अपना आईडी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो रिवॉर्ड तो तुम्हारा ही है, तुम तो जीत चुके हो। आधी से ज़्यादा जंग तो तुम तभी जीत गए जब तुमने अपना पहला स्टेप लिया, ठीक है। मेरे को भी किसी ने कहा था कि भाई तूने 90% अपनी बैटल वहीं जीत ली है जब तुमने अपना पहला स्टेप ले लिया किसी चीज़ को लेकर जो अनकंफर्टेबल है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बड़ी प्यारी सी लाइन, until you make the life unconscious to conscious, it will direct your life and you will call it fate। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ड्राइव करता है, और जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ मैचअप नहीं करेगा ना, तब तक तुम अपनी किस्मत ही कहते रहोगे उसको कि भाई ये मेरी किस्मत ही है, मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, क्या पता भाग्य में ऐसा ही लिखा हो, रियलिटी। सो भैया अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा मोल्ड करो। मैंने पूरी मतलब 10 या 12 वीडियो बनाई हैं इसके ऊपर कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है अडेप्ट कर सकते हो अपने कॉन्शियस माइंड से के साथ साथ, कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपको कैसे आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करता है, ठीक है। सो उसके ऊपर मैंने पूरा जो है एक सीरीज़ बनाई हुई है, कहूँगा वही चीज़ डालना अपने कॉन्शियस माइंड में जो आप चाहते हो कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाए। कईयों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है, कई कुछ चीज़ें नहीं भूलते, तो भाई ऐसा ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो कोई चीज़ कभी नहीं भूलता। उसको पता है तेरे को भूख कब लगी है, उसको पता है कि तेरे को कब खाना खाना है, उसको पता है कि तब तेरे को ब्रश करना है, ठीक है, उसको पता है कि कब तेरे को उठना है, उसको सब पता है, ठीक है। सो वही चीज़ डालना अपने कॉन्शियस माइंड में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सह सके, ठीक है, और उस चीज़ का आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ें मैंने 2 चैप्टर्स में सीखी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हैं पुरानी बुक्स में भी थी, एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और थोड़ी सी 1-2 लाइनें थी MG डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भैया।